हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीर मैथमेटिशियन पर। मैं डॉक्टर समीर सर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे बेटा आपको क्वेश्चन दिखाई दे भी रहे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट एनसीईआरटी बेटा आपको सॉल्व कराई जाएगी यहाँ पर, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज़ कंटिन्यू करना, सिलेबस पूरा कराना, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लो बेटा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं किया। अब जब स्टार्ट किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। कंप्लीट मैथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू में बेटा एक मैट्रिक्स गिवन है 7 0 2 5, और उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कंटेंट आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, जितना भी मटेरियल है हमारे पास, उसका यूज़ करके कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी क्लियरिटी के साथ आपको वीडियोज़ अपलोड की जाएँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाई दे, विजिबिलिटी सही हो। तो प्लीज़ बताइएगा एक बार कमेंट करके कि आपको विजिबिलिटी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइक वगैरह नहीं है बेटा, तो आवाज़ साउंड वगैरह भी ठीक होनी चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए बेटा हमारे पास दो मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से कुछ इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी हैं। ये कैसे पता चला मैट्रिक्स है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट है, जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया भी था। तो देखिए अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं बेटा, तो उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई हमें दे रखा है 7025, x माइनस वाई दे रखा है 3003। बहुत सिंपल है। जिस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करते हो बेटा, बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। कैसे? एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं सिंपल मेथड यूज़ करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं बेटा, कि ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, बोथ आर कैंसिल आउट, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं बताइए, ये लिखा है x और दिस वन इज ऑल्सो x, x और x क्या हो गया बेटा 2x। अब ये सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दो। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा है 7, यहाँ ऊपर लिखा है 3, 7 और 3 हो गया बेटा ये 10। यहाँ ऊपर क्या लिखा है 0, ऊपर लिखा है 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। यहाँ बेटा 2 लिखा है नीचे, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 0, तो बेटा कितना होगा सम 2। अब यहाँ देखिए नीचे 5 और दिस वन इज़ 3, तो 5 और 3 कितना होगा 8 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो x के साथ 2 नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवीज़न में, डिवाइड में चला जाएगा। तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो यानी कि ऐसे लिख देंगे हम इसे 1/2 10 2 0 8। अब ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, अगर आपको याद हो, ये बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हर एक एलिमेंट जब 2 से डिवाइड होगा तो देखिए ये 10 2 से डिवाइड होगा, कितना बन जाएगा 5 बेटा। ये 0 डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा 0। इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये तो आपकी एक्स मैट्रिक्स आ गई बेटा। आपको फाइंड करनी थी एक्स एंड वाई बोथ मैट्रिसेस। तो आप इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप ये एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू बेटा जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से 5 1 0 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट 7025 7025 ये लिखा है बेटा। अब ये प्लस में है तो राइट साइड में जाके ये क्या हो जाएगी बेटा माइनस में। तो सबसे पहले राइट साइड में लिखा क्या था 7025, और ये प्लस राइट में जाके जब माइनस में होगी चीज़ तो 5014। अब इसे क्या करेंगे आप माइनस कर दीजिए। अब माइनस कैसे करते हैं बताइए, ये ऊपर 7 लिखा है, ऊपर 5 लिखा है, 7 में से 5 माइनस कीजिए 2, 0 में से 0 माइनस कीजिए आप 0,
2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा बेटा हमने एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर ली और हमने वाई मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर ली है। अब इसका एक सेकंड पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट भी बिल्कुल कैसा है हमारा, इक्वेशंस की फॉर्मेट में ही है। तो चलिए इसे लिखते हैं और फिर समझते हैं कैसे करेंगे। एक बार कोशिश करें आप लोग कि भाई वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें और फिर सर ने कैसे किया है उससे कंपेयर करें, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो क्या लिखा है, 2 3 4 0 है ना बेटा, 2 3 4 0। ये 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y भी हमें गिवन है कि इक्वेशन 3x प्लस में 2y। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक्स बच्चे और करते हैं, लिखते लिखते हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चों ने की हो, ध्यान दीजिएगा। ये मैं कैपिटल X कैपिटल Y लिख रहा हूँ, बच्चे जो ना यहाँ स्मॉल x स्मॉल y लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि ये मैट्रिक्स हैं तो इसलिए ये कैपिटल X और कैपिटल Y में ही लिखी जाएंगी। आपने स्मॉल x और स्मॉल y का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो हमारे पास 3x प्लस 2y था वो किसके इक्वल था, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए एक बार, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। बिल्कुल भाई एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं भाई, यहाँ पर x 3 है तो ऊपर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ x 2 है तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 3 2 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे कीजिए बेटा प्लस में 9y, और राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड दिस वन इज 0। ये बेटा 2 नज़र आ रहा है तो आप नीचे वाली इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। क्या बनेगी बेटा, ये 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ बताइए 4 माइनस 4 माइनस 2 10। कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो बेटा, हमने यहाँ पर जो ना x के कोफिशिएंट्स इक्वल करें, आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट 6 है, x के कोफिशिएंट 6 है। अब आप जानते ही हैं कि भाई y के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते थे, वो हमारी चॉइस है। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 है तो नीचे वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, x की वैल्यू निकलेगी। अभी हमने बेटा x के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो चलिए क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस हो गया, ये माइनस, ये दिस वन इज ऑल्सो माइनस। तो माइनस कैसे करते हैं भाई, ये हुआ सर कैंसिल आउट, दिस वन इज 9y, दिस वन इज 4y, 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा बताइए, 5y, और फिर यहाँ पे भी इसे माइनस करेंगे। 6 में से बेटा आप माइनस करोगे किसको, 4 को, 6 में से माइनस करोगे 4 को, इस ऊपर वाले से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब बेटा ऊपर क्या लिखा है 9, 9 में से माइनस करोगे -4 को, 9 में से माइनस करोगे -4 को, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 और 4 13। अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है 12, 12 को माइनस करोगे -2 से, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। अब 0 में से माइनस करेंगे 10 को, हाउ मच, -10। अब देखो बेटा यहाँ पर y के कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है 5, मल्टीप्लीकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, बोलो भाई साथ के साथ बोलते रहा करो, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में। जब ये डिवाइड में जाएगा तो सबसे डिवाइड को होगा। तो देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, 2/5 13/5, और ये इसको डिवाइड करेंगे 14 को तो क्या होगा 14/5, और दिस वन इज -2 एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है बेटा, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो हमने कैसे फाइंड की थी याद करो, अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे की थी, इस जो गिवन इक्वेशन ये वाली है इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो बेटा क्या सेकंड, और नाउ यू कैन इजीली पुट दिस y आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, देन यू कैन गेट द आंसर। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कई बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स ज़्यादा हैं, सिलेबस ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें करानी हैं। तो देखिए बेटा, ये जो y ना जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। पहले देखो इस इक्वेशन को लिख देता हूँ बेटा,
ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था 2 3 4 0, ये लिखा था। अब y की वैल्यू क्या है, ये है बेटा हमारे पास, तो इस y की वैल्यू को इस y की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो चलिए प्लेस करते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ लिखा बेटा 2x प्लस 3, y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट कीजिए। y की वैल्यू कितनी है 2/5, 13/5 एंड नीचे क्या लिखा है बेटा 14/5 माइनस 2, और इन द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, तो बोलते रहा करो बच्चों, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो, रजिस्टर लेके बैठिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी देता रहता हूँ, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूँ बेटा। बिल्कुल इस तरह से आपकी क्लास होगी जिसमें आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट करा सकूँ बच्चों। तो देखिए जो 3 है, अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहलाती है ये। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 2 6, भैया ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा, कहीं आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो, क्योंकि इस 3 के नीचे क्या होता है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ये ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैं छोटी छोटी सी भी जो कैलकुलेशंस एरर हो जाती हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ बेटा, ताकि कोई बच्चा जिसकी मैथ्स में थोड़ा सा बच्चा कमज़ोर है उसे भी समझ में आए, और जो अच्छे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है, उन्हें तो खैर प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बट मेरी कोशिश है कि सभी को पढ़ाऊँ बेटा, सभी का बहुत अच्छा स्कोर हो इस बार 12th क्लास के अंदर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 2 6 और ये 6/5 बन जाता है, और यहाँ पे देखिए 39/5। अब ये 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 42/5, और 3 2 -6, और राइट साइड में देखो बेटा क्या लिखा है 2 3 4 0। अब जब इस तरह के नंबर्स बनते हैं ना, तो बच्चा शक्ल देख के क्वेश्चन की वही कहता है कि अरे यार पता नहीं अब कैसे होगा ये कैलकुलेशन। अरे बेटा कॉन्फिडेंट रहो, भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस दिल में चाहत होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। राइट हैंड साइड में ये लिखा था बेटा, और ये लेफ्ट में है, ये राइट में जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस में, यानी 6/5 39/5, और बेटा क्या हो जाएगा बताइए 42/5 यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस का 6। अब सिंपली क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे भाई बताओ, सिंपली डिफरेंस जैसे करते हैं, 2 में से माइनस करेंगे 6/5 को, तो 2 में से माइनस करेंगे 6/5 को, कितना आ जाएगा बताते रहो 2x इक्वल्स टू, चलो मैं यहाँ पे साइड में कहाँ रखूँ जो आपको दिखाई दे कैलकुलेशन, यहाँ देखो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे शायद ना नजर आए, आप वैसे लिखते रहो साथ के साथ, वहाँ भी दिख जाएगा आपको। तो 2 में से बेटा जब हम 6/5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4/5। ठीक है, और 3 में से 39/5 को माइनस कर रहे हैं, आपने नोट डाउन किया होगा, पीछे भी देखते रहिएगा। 3 में से 39/5 को माइनस करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 5 3 जा 15, और 15 और ये 15 30, और 39 यानी कि 24/5। ठीक है, 24/5, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर उसके बाद 4 में से माइनस करेंगे 42/5 को, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -22/5 आ जाएगा। ठीक है, एंड 0 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बच्चे, ये डिवाइड में, तो डिवाइड में जब लेके जाएंगे तो सबके डिवाइड में आएगा, बताइए चलो जल्दी से बताओ क्या क्या आएगा। 2/5 यहाँ बताओ, ये 24 ऊपर वाला डिवाइड होगा, -12/5 यहाँ बताइए बच्चे, 11/5 यहाँ पर 3। नाउ दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते रहो, कोई भी दिक्कत हो पूछो बेटा। हाँ तो देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है बेटा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है एक मैट्रिक्स जो कि y मैट्रिक्स है, y इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा क्या लिखा है यहाँ पर 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये हमारे पास एक y नाम की मैट्रिक्स है बेटा।
और हमें वाई नाम की मैट्रिक्स गिवन है और एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, और साथ साथ एक इक्वेशन भी गिवन है 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या लिखा है बेटा 1 0 -3 2, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए वाई मैट्रिक्स हमें गिवन है बेटा, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। मैं बार बार एक चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, उसको थोड़ा सा फोकस रखिएगा इस बात पे कि आपने ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स ही यूज़ करने हैं सिंबल्स। अगर आपने स्मॉल यूज़ किए तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए वाई मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है 3 2 1 4। देखिए 2x की जगह पर 2x लिखा बेटा, प्लस की जगह पर प्लस, और y की जगह पर ये y नाम की मैट्रिक्स लिख दी। इज इक्वल टू में क्या है 1 0 -3 2, एंड दिस मैट्रिक्स कम्स इन द राइट हैंड साइड। तो देखिए सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास 1 0 -3 और 2 मौजूद है वहाँ पर गिवन है, और ये जो मैट्रिक्स है प्लस राइट में आती है बेटा क्या हो जाती है माइनस, तो आप लिखेंगे 3 2 1 4। अब बेटा माइनस कर दीजिए इसे, अब माइनस करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आप बेटा इसे माइनस करेंगे तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से 2x इज इक्वल टू 1 -3, हाउ मच बेटा -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4, देखिए -3 -1 -4, 2 -4 2 -4 -2। ये बेटा x के साथ जो कॉफिशिएंट नज़र आ रहा है आपको क्या नज़र आ रहा है 2, तो ये डिवाइड में आएगा और मैं सभी को डिवाइड कर रहा हूँ -1 -1 -2 -1, और उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बेटा। अभी हमारे पास x मैट्रिक्स तो आपने देखा हमने फाइंड आउट कर ली है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बेटा, फिर से हमें कुछ गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है 2 टाइम्स ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या गिवन है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ 130x 130x। एग्ज़ाम में लिखने का पैटर्न भी समझना होगा बेटा, किस तरीके से लिखना है। जैसे मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कई बार हम सॉल्यूशन तो कर लेते हैं बेटा, हमें आता है, लेकिन भाई एग्ज़ाम में लिखना किस तरीके से है वो तरीका हमारा सही नहीं होता, फिर मार्क्स कट जाते हैं। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा सभी चीज़ों को। हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखते रहिए, सभी पार्ट देखिए बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन और विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ज़्यादा 10-20 चैनलों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स मैं पढ़ा दूँगा। तो देखिए बच्चों फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, और हमें फाइंड क्या करना था बेटा, इसके अंदर क्या फाइंड करना था बेटा x एंड y। तो ये देखिए ये स्मॉल x और स्मॉल y है, जबकि मैट्रिक्स होती है तो कैपिटल X और कैपिटल Y होते हैं। तो सॉल्यूशन ये ठीक है भाई, इसे मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का टॉपिक है, तो जी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, ये बना बेटा कितना 2x प्लस, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब इसे ऐड कर दो बेटा, जब आप ऐड करोगे 2 में y ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 + y, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही आएगा, और 2x में 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, और ये बेटा 5 6 1 और 8 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा आपको इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट याद करनी है। इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट क्या थी, अब देखिए यहाँ ये लिख सकता हूँ मैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिख दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। वो क्या कहती है कि जो आपको यहाँ फर्स्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये बेटा इसके इक्वल होगा, 6 6 के इक्वल है ही, 1 1 के इक्वल है, और ये चीज़ इसके इक्वल होगी। तो चलिए कंपेयर करते हैं, 2 + y किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, और यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है 6 किसके इक्वल है 6 के, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 1 के इक्वल है, ज़रूरत नहीं है लिखने की, और 2x + 2 जो 2x + 2 हैं किसके इक्वल है बेटा 8 के। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, तो बताइए कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से बेटा फाइंड करेंगे हम x की वैल्यू, तो 2x = ये उधर जाके -6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3 एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ हमें गिवन है। देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एक कंडीशन हमें गिवन है। और कंडीशन क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स वाई जेड और टी। स्क्रीन पे बेटा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और चाहो तो आप NCERT की PDF डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से वैसे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी दे दूँगा, मतलब PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना लिंक से। तो 1 - 1 0 और 2 ये हमें गिवन है बेटा, और साथ के साथ इक्वल में गिवन है 3 टाइम्स ऑफ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंटेंट हो, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी की सारी यहाँ पर मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा, कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएं। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास से या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके आपको असाइनमेंट भी देता रहूँगा, तो आप असाइनमेंट भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए बेटा असाइनमेंट में इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाए, वैसे तो मैं दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में मिले, आप उसे सॉल्व करें, और फिर 1-2 वीडियो मैं उस पर बना दूंगा असाइनमेंट पर बेस्ड, कि भाई जिस बच्चों ने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा वो देख लेंगे किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है, क्या उसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू। वीडियो को पॉज करके बेटा इसे सॉल्व करने की कोशिश किया करें आप लोग, और देखा करें कि आप किस हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं या कोई गलती है, कोई दिक्कत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 2x 2y 2z, और ये बेटा क्या है 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 3 0 6। यहाँ देखो बेटा 9 15 12 18। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए भाई, क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो 2x में आप 3 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x प्लस में 3। बेटा 2y में आप क्या करेंगे -3 कर देंगे, 2y - 3, और ये बन जाएगा बेटा 2z में 0 ऐड करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2z ही आ जाएगा, और 2t में 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 15 12 एंड 18। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अभी हमने बात की थी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, या फिर आप लिख सकते हैं जस्ट ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स आपने लिखा, तो 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 9 के, ये 2 है बेटा, 2x प्लस 3 होगा 9 के इक्वल, 2z किसके इक्वल होगा 12 के, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ 2z होगा बेटा 12 के इक्वल, और 2y - 3 किसके इक्वल होगा, 2y - 3 हो जाएगा 15 के इक्वल, और 2t प्लस 6 किसके इक्वल होगा 18 के। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कीजिए बेटा एक्स वाई जेड और t की वैल्यू। तो अब पहले यहाँ देखो भाई, यहाँ 2 से 2 आप अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 से 2 कह रहा हूँ बेटा, 2 6 12, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी बेटा। यहाँ से भी आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 उधर जाएगा, 18 - 6 12, और 12 है तो 2 6 12, वहाँ से भी आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 6 मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ x और y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या था बेटा 9, 3 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में बेटा, 9 - 3 6, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद 2z इक्वल टू में 12 था, 2z 12 के इक्वल था, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, अब जो उसके बाद था राइट साइड में जो मैंने लिखा था 2y - 3 किसके इक्वल था बेटा 15 के, माइनस का 3 राइट में जाएगा, प्लस का 3 यानी 18 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और 2t प्लस 6 किसके इक्वल था 18, तो 2t इक्वल टू 18 - 6 मीन्स 12, सो द वैल्यू ऑफ t इज 6। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी बेटा।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। और ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसकी भी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में, x 2 3 और प्लस y -1 1 इज इक्वल्स टू 10 5, ये लिखा है बेटा, ठीक है। और इसमें करना क्या है बेटा, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ऊपर गिवन कंडीशन है, x को आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा बच्चे, प्लस y को मल्टीप्लाई कीजिए -5 प्लस y, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू 10 5। अब इसे ऐड कीजिए, 2x में y ऐड करेंगे 2x माइनस वाई, और 3x में y ऐड करेंगे तो 3x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10 5। हाँ तो देखिए बेटा ये 2x माइनस वाई, फिर से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या फिर क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, बताइए, सोचिए। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बोलना है, ठीक है। अब देखो ये कंपेयर करेंगे आप, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया बेटा। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है बेटा इसे सॉल्व करना, तो है ना। देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड। और वो क्या था बेटा कि इस y को आप y से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, और ये 2x है और ये 3x है, कितना हो जाएगा बेटा, ये 5x हो जाएगा। 2x और 3x हो गया 5x, और बेटा राइट साइड में 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो आप लिख देंगे 5x इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर साइन आपने इसमें चेंज नहीं किया, देखिए मुझे कहते हैं सर साइन चेंज कर दो। तो बेटा साइन चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं होता, हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी तरह से कि दो जो हमारे पास x नाम के वेरिएबल्स हैं या y नाम के जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम है या नहीं है। आप देखो x का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 3 है, सेम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है। आप मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनस प्लस की, कॉफिशिएंट मतलब वो स्केलर नंबर वो सेम है, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आप चाहे उसे आप कैंसिल करो साइन चेंज करके, या साइन चेंज मत भी करो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो y से y आपने कैंसिल किया, 2x और 3x बेटा 5x, और 10 और 5 15, तो 5x इक्वल टू हो गया बेटा 15। तो x वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखो यहाँ पर इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसे क्या मान लो बेटा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में से किसी इक्वेशन पुट कर दीजिए आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या x जगह पर क्या पुट करेंगे 5। जब 5 पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा 2 5 10, 10 उधर जाके माइनस होगा, 10 माइनस 10 0, माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0, सॉरी 3 थी ना x की वैल्यू, सॉरी x वैल्यू 3 थी बेटा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x जगह पर 3 है ना बेटा, मैंने 5 बोल दिया था, माइनस वाई इज इक्वल टू में 10, और ये 2 3 जा हो गया। हाँ तो बच्चों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले गिवन क्या है इसके अंदर बेटा हमारे पास गिवन है 3 टाइम्स ऑफ x y z w, ठीक है, इज इक्वल्स टू x 6 माइनस 1 2w, ठीक है बेटा, प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w एंड 3, ये हमें गिवन है। एंड नाउ देयर इज अ नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। देखिए x y z और w की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा इसके अंदर। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वंस अगेन 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना 3x 3y 3z 3w इज इक्वल्स टू, बेटा ऐड कीजिए इसे, x और 4 को ऐड करेंगे आप बनेगा ये x प्लस 4, 6 और इसे ऐड कर दीजिए x प्लस वाई को, तो ये बन जाएगा बेटा 6 प्लस x प्लस वाई, -1 ऐड कीजिए -1 प्लस z प्लस w,
और ये 2W में 3 ऐड कर दीजिए बेटा, 2W प्लस में 3, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो कंपेयर कीजिए बेटा, 3x को आप किसके इक्वल करेंगे, 3x को करेंगे आप x प्लस 4 के इक्वल, ठीक है। और 3z को किसके इक्वल कर देंगे बताइए, 3z को करेंगे आप -1 प्लस z प्लस w के, और 3y को किसके इक्वल करेंगे बेटा, 6 प्लस x प्लस y, एंड 3w को किसके इक्वल कर देंगे, 2w प्लस में 3, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ देखो, ये 2w इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो w की वैल्यू तो आ गई बेटा बहुत ईजिली। ऐसे यहाँ देखिए x इधर आएगा, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें थी। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू भी है और w की वैल्यू भी है। अब क्या करें, मान लीजिए बेटा इसको मान लेते हैं सपोज़, पहले से सॉल्व करते हैं। z है, इधर लेके आओ बेटा, 3z माइनस z कितना हो जाएगा, 2z इक्वल्स टू -1 प्लस में w। अब क्या करेंगे, w की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दीजिए आप, w यहाँ 3 पुट करोगे, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2। अब जब ये 2 हो जाएगा, 2z इक्वल्स टू 2, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब ये z की वैल्यू आ गई। अब सोचिए बेटा और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो बहुत सिंपल है। w की वैल्यू हमारे 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई है, y को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 2y। आगे सॉल्व कर देता हूँ, चलो एक नेक्स्ट पेज पर। तो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई, तो y को इधर ले आओ बेटा, 2y इक्वल्स टू में 6 प्लस x। अब देखिए बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2, x वैल्यू 2 पुट कर दीजिए आप, और x के ऊपर 2 पुट करेंगे बेटा, 6 प्लस 2, ये 2y, तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4। दैट्स योर आंसर। किसी भी चीज़ में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बेटा। तो इतना प्यार देने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए और इतने लाइक सब्सक्राइब्स के लिए बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको अगर लगता है किसी को भी मेरी इन वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ उस बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुँचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। थैंक यू बच्चों।